तुम क्या जी, मेरे हाथ में आप शुरू कर देते हैं, जितने आने हैं तो आ गए और आते रहेंगे तो वो एडमिट कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं चाहे तो आप इसमें भी आप अपना माइक जो है ऑन करके कर सकते हैं, और अगर नहीं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप उसमें कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेडिकेशन एरर। सबसे पहले मेडिकेशन एरर के बारे में देखेंगे। मेडिकेशन एरर होता क्या है? तो आज का टॉपिक यही है कि मेडिकेशन एरर क्या है, यानी वो गलतियां जो कि मेडिकेशन से ताल्लुक है, जिसकी गलतियां, ऐसी गलतियां। इंटरनेट का भी कुछ मसले चल रहे हैं। कुछ आवाज़ तो क्लियर आ रही है पहले से? कोई बताए मुझे। यस सर। अच्छा, ठीक है। और ये स्क्रीन भी आपके पास आ रही है, शेयरिंग मेडिकेशन एरर की जो स्लाइड शो है? यस। ओके, ये यस स्लाइड। सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बस ये कंफर्म करना था मुझे। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप जो जो आंसर करते हैं ना, आपका इधर नाम आ जाता है, और जो एक्टिविटी होती है वो सब रिकॉर्ड भी हो जाती है। तो थैंक यू, इससे पता कंफर्म हो गया कि आपको ये आ रहा है, शो हो रहा है। तो ठीक है, मेडिकेशन एरर हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि मेडिकेशन एरर जो है, ये मैंने अच्छा एलएमएस में मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये स्लाइड शो। और अभी ये हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, ये इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कुछ तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंशाल्लाह कल करेंगे। मेडिकेशन एरर होता है क्या, इसका बेस बना रहे। फिर अगले स्टेप में देखेंगे फार्मासिस्ट जो है वो उसको किस तरह से ओवरकम कर सकता है, या इसको मेडिकेशन एरर जो कम से कम हो या ना हो, उसमें किस तरह से हिस्सा ले सकता है, ये हम बताएंगे। ठीक है। तो ठीक है, वन बाय वन अगर आपने कुछ क्वेश्चन करना है तो वन बाय वन इसमें भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें नहीं भी कर रहे तो आप ये देखिएगा कि व्हाट्सएप पे जो आपका ग्रुप बना हुआ है इसमें भी आप कर सकते हैं। तो उसमें इंडिविजुअल या तो उसी टाइम में आप उसका आंसर कर दूंगा, या उसके बाद में आंसर कर दूंगा। तो आप इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं मेडिकेशन एरर के लिए। ठीक है, तो स्लाइड शो कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम इस मूवी को बंद करते हैं। ये देखिएगा मेडिकेशन एरर। इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। A medication error is any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm while the medication in the control of the healthcare professional. Patient
और कंज्यूमर। अच्छा, यहाँ रोकता हूँ, यहाँ की पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कुछ कुछ साथ में एडमिट भी करता रहूँ, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है। 4 लोगों को और एडमिट कर लिया। तो मेडिकेशन एरर, सबसे पहले तो एक देखें कीवर्ड जो बोल्ड किया हुआ है, मैंने लिखा है कि प्रिवेंटेबल, कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सके या इसको बचाव से मुमकिन नहीं है। तो यानी मेडिकेशन एरर होने से पहले ही इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि वैक्सीन काम करती है कि डिजीज होने से पहले ही वो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी जर्म्स को किल कर दे। तो इसी तरह ये भी एक ऐसी चीज़ है कि वो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो जब कि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें और डबल चेक का सिस्टम रखें और सारी एहतियाती तदाबीर की जाएँ जो कि करनी चाहिए। तो या तो मेडिकेशन एरर कम से कम होते हैं या फिर हार्मफुल नहीं होते, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आप ये देखिए कि एक तो प्रिवेंटेबल इवेंट है और मे कॉज लीड टू इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज्ड, यानी कि वो कब होता है जबकि ऐसी मेडिकेशन यूज़ कर ली जाए जो कि इनअप्रोप्रिएट हो। यानी इसका मतलब ये हुआ, या तो वो मेडिकेशन जो लिखी है वो असल में थी नहीं, या उसकी डोज सही नहीं दी जा रही, या उसका रूट जो होता है वो सही नहीं था, या कोई इस तरह की भी कोई भी एक ऐसी गलतियाँ कि 3 घंटे यानी 8 आवरली देना था 6 आवरली दे दिया या 12 आवरली दे दिया। तो अगर इस तरह भी दे दिया गया तो वो भी सही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेडिकेशन देने में कोई कहीं भी इस तरह की कोई भी गलती हो जाए तो उसको, और इसको ज़ाहिर प्रिवेंट किया भी जा सकता है इस गलती को। और वो कौन कर सकता है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, पेशेंट की तरफ से भी हो सकती है और कंज्यूमर की तरफ से भी हो सकती है, जो कि कंज्यूम कर रहा हो। ठीक, such event may be related to the professional practice, healthcare products, procedure and systems. प्रोसीजर में गलतियां हो सकती हैं, सिस्टम में गलतियां हो सकती हैं, हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स होती हैं या प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस जो कर रहे हैं जिसमें कि फिजिशियंस, डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है? ये एग्जाम्पल्स हैं जो बताएंगे। पैकेजिंग में हो सकती हैं, उसके नाम की गलती हो सकती है, नॉमेनक्लेचर की हो सकती है कि उसको कुछ कहा जा रहा था, प्रोनाउंसिएशन उस जैसी मिलती जुलती थी। जैसे मैंने बताया भी पहले कि पार्लोडेल, पैनाडोल, ये लिखने में भी एक जैसे हैं और सुनने में भी एक जैसे हैं, जिसको कहते हैं ना साउंड अलाइक, लुक अलाइक। ये भी अभी टर्म आगे आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह की भी कोई गलतियां हैं तो वो उसमें मेडिकेशन की एरर में शुमार की जाएंगी। कंपाउंडिंग के वक्त, डिस्पेंसिंग के वक्त कि जब इन पेशेंट या आउट पेशेंट में डिस्पेंस किया जा रही थी मेडिकेशंस, तो उस वक्त क्या गलतियां हुई थी। ये तमाम की तमाम गलतियां एरर्स, मेडिकेशन एरर्स कहलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, इवन एजुकेशन और मॉनिटरिंग के वक्त, यूज़ के वक्त, ये तो ये एक तरह की डिफाइन कर दिया गया कि मेडिकेशन एरर कौन कौन से होता है, क्या है और कब कब हो सकता है। अच्छा, एक टर्म एक और यूज़ की गई है, नियर मिस। नियर मिस का मतलब है, नियर मतलब करीब, मिस यानी वो बच गया। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एग्जांपल ऐसे दिया करता हूँ, जैसे क्रिकेट में क्या होता है कि जब बैटिंग कर रहे हैं और बॉल जो है करीबी यानी विकेट को के करीब से होती हुई चली गई, ओहो, आउट होने से मिस हो गया भाई। ठीक है, यानी बाल बाल बच गया, नियर मिस। तो नियर मिस एरर कौन सा एरर होगा? वो एरर मेडिकेशन का एरर होगा कि अगर मेडिकेशन एरर पेशेंट तक आने से पहले पहले ही उसको हमने उसको सेव कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, उसको देख लिया और उसको सही कर लिया पेशेंट तक आने से पहले पहले, तो वो कहलाएगा नियर मिस मेडिकेशन एरर। तो मेडिकेशन एरर दैट टुक प्लेस बट कैप्चर बिफोर द रीचिंग टू द पेशेंट, सच इवेंट हैव आल्सो बीन टर्म एज नियर मिस मेडिकेशन एरर। ठीक है, और कोई भी एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे कि लिखने में गलती की थी, फिजिशियन ने, फार्मासिस्ट ने देखा कि गलत है, उसको वहीं सही कर लिया, बता दिया डॉक्टर को और वहीं सही हो गया। इस तरह का जब होगा मेडिकेशन एरर, पेशेंट तक तो नहीं गई ना बात,
और या फिर नर्स ने देख लिया वहीं आके, या फिर मेडिकेशन देने से पहले पहले उसको कैच कर लिया गया या कैप्चर कर लिया गया। अदरवाइज अगर पेशेंट ने खा लिया और ज़ाहिर है कुछ साइड इफेक्ट हो गया उसका, या कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो गया, या छोटा इफेक्ट हुआ, या बड़ा हुआ एडवर्स रिएक्शन हो गया, और कभी कभी ऐसे एरर हो जाते हैं कि वो पेशेंट डाई भी हो जाता है। वो ज़ाहिर बड़े है कि वो मेडिकेशन उसके लिए ख़तरनाक थी और वो दे दी गई और उसने कुछ और एक्शन कर लिया, उसकी वजह से कहीं कब जाके पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो वो बड़े मेडिकेशन एरर्स में उसका शुमार होगा। लेकिन पेशेंट तक पहुँचे ही नहीं और हमने उसको कैप्चर कर लिया, तो नियर मिस मेडिकेशन एरर कहलाएगा। अच्छा, कुछ ये देखें फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेडिकेशन एरर्स। क्या कौन-कौन जो मेडिकेशन एरर्स कौन-कौन लोग कर सकते हैं या किस तरह के हो सकते हैं, वो 3 में यहाँ डिवाइड किया गया है। वो कौन-कौन से हैं? वो है ह्यूमन रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड एंड मेडिकेशन रिलेटेड। मीन्स कि इंसान की वजह से जो एरर हो जाता है। अब इंसान में कौन है? मेडिकल स्टाफ है, इसमें ज़ाहिर फिजिशियन हो गए, डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए और नर्सेस हो गए। उदय भाई अपना ये माइक ज़रा अपना बंद कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ह्यूमन रिलेटेड में सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं और ख़ुद पेशेंट भी हो सकता है। खुद पेशेंट भी ह्यूमन बीइंग है, उससे भी गलती हो जाती है। तो इन दोनों को कंपेयर करके नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, बताऊंगा आपको कि ह्यूमन रिलेटेड क्या होता है। सिस्टम रिलेटेड यानी हमारा जो सिस्टम चल रहा है मेडिकेशन देने का, मेडिसिन लेने का और मेडिकेशन को डिस्पेंस करने का, उस सिस्टम में कुछ लूप होल आ जाता है, कोई ख़राबी आ जाती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो सिस्टम रिलेटेड हो जाएगा। और मेडिकेशन रिलेटेड यानी मेडिकेशन ही गलत, यानी कि वो एक मेडिकेशन थी दूसरी दी, उससे कोई ताल्लुक है तो वो मेडिकेशन रिलेटेड कराएगा। 3 ब्रॉड टर्म इसकी हो जाती है मेडिकेशन एरर की: ह्यूमन रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड एंड मेडिकेशन रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन रिलेटेड। अच्छा जी, भाई ये अपना माइक ठीक है, हो गया सही? 55 आप हो गए स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ह्यूमन रिलेटेड में क्या क्या हो सकते हैं? ह्यूमन जैसे देखिए प्रोवाइडर्स में भी लिखा हुआ है, एक कॉलम में, लेफ्ट कॉलम में, राइट कॉलम में लिखा है मैंने पेशेंट्स, दोनों ह्यूमन बीइंग है, दोनों से गलतियाँ हो सकती हैं। प्रोवाइडर्स में ज़ाहिर है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फिजिशियन, डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट और दूसरे भी हो सकते हैं। हम मेडिकेशन कैरियर की बात कर रहे हैं तो इसमें लैब को और जो है एक्सरे को तो नहीं लेंगे, जिसका ताल्लुक मेडिकेशन का ताल्लुक जिनसे होता है उन्हीं की बात करेंगे। तो उस प्रोवाइडर से अगर गलती हो जाए, वो कैसे क्या गलतियाँ हो सकती हैं? वो ओवरवर्कड है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा काम का वर्क है और भाई एक्स्ट्रा ड्यूटीज चल रही हैं, नाइट ड्यूटी भी थी, मॉर्निंग भी लग गई इसकी, तो वो चांसेस होते हैं कि उनको गलती के चांसेस हो जाए। ज़ाहिर है नींद में गलती हो जाती है। वो अंडर ट्रेंड है कि अभी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हासिल नहीं की थी, इनको सिस्टम का पता नहीं है कि अंडर ट्रेनिंग चल ही रही थी, तो वो भी उस तरह की भी जो है उसमें अच्छा ये आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये कुछ नेट की प्रॉब्लम भी चल रही है, कुछ इससे स्लो चल रहा है। तो अंडर ट्रेन पर्सन है तो उसकी वजह से गलती में चांसेस, कंपिटेंसी नहीं है, कंपिटेंस की वजह से हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इलनेस हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। ये तमाम के तमाम वजूहात जो है प्रोवाइडर्स की हो गए कि अगर जो प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकेशन तो वो गलती कर सकते हैं। पेशेंट्स में क्या गलती हो सकती है कि अभी वो पेशेंट ओपीडी में आया कि बहुत जल्दी में, बस जल्दी जल्दी कर दो भाई, जो तुम मेडिसिन दोगे वो ले गया, ना सुना ना कुछ किया, सारी मिक्स करके ले गया, अब क्या खाएगा क्या? ज़ाहिर है मेडिकेशन ले गया, अब खाना फिर बाद में सोचेगा अरे ये क्या मैंने ले ली, अब किससे खाऊं, और सारी एक साथ खा जाएगा, तो ये तो नुकसानदेह हो गया ना। तो जल्दबाजी का काम, जल्दी का काम जो शैतान का होता है कहते हैं ना, तो इस वजह से तो हरी में जो करेगा तो इनमें चांसेस जो होंगे सुकून से सुने। और ये हेल्थ का हमारा ज़ाहिर इशू है, तो हेल्थ
जो है लिटरेसी लेवल भी है अगर किसी का नहीं है, कि किसी को पता नहीं कि हेल्थ होती क्या है, बस इंपॉर्टेंस ही नहीं है मेडिकेशन क्या, अरे मेडिकेशन खा लेंगे कुछ नहीं, सही हो गया नहीं तो नहीं। भाई उसके नहीं पता कि साइड इफेक्ट भी होता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, वो तमाम इफेक्ट्स जो कि आ रहे होंगे उसकी वजह से भी तो मसले होंगे ना, तो उसको भी सीरियसली लेना पड़ेगा कि लोगों में हेल्थ लिटरेसी कम होती है लेवल, तो इस वजह से भी गलती के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मेडिकेशन एरर के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, अगला जो है डू नॉट अंडरस्टैंड, आप भाई उसको समझ में आया, चलो वो जल्दी में भी नहीं था, उसका लेवल भी अच्छा था, ठीक है, उसको पता है मेडिकेशन जो भाई इंपॉर्टेंस चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं सका, जो समझाने वाला या तो समझा नहीं सका या समझ नहीं सका, और मेडिकेशन का यूज़ का पता नहीं चला और वो मिक्सअप हो गया उसके पास, अंडरस्टैंड नहीं कर सका, तो ये गलती के चांसेस हो गए। या ट्रस्ट प्रोवाइडर्स टू नॉट मेक मिस्टेक, या तो इतना ही अंधा एतमाद किया उसने प्रोवाइडर्स पे, भाई जो उसने दिया आंखें बंद करके खा लिया, और जो 5 दिए भाई उससे गलती अगर हो गई तो तुमने तो यहाँ देखना था ना, तुम तो बेचारे तुमने खाने से पहले देखना था ना कि क्या क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो मेडिकेशन लेते वक्त ये अंधा एतमाद ये वाला भी नहीं होना चाहिए कि भाई जो हुआ है भाई अपनी तरफ से भी इसमें पेशेंट को एतमाद करना चाहिए, यानी आँख बंद करके एतमाद नहीं है कि जो दिया वो खा लिया, उसको देखे पढ़े तो क्या चीज़ है क्या नहीं है, खा रहा है कि नहीं खा रहा, किसी और की दवाई तो नहीं खा गया। तो ये ट्रस्ट प्रोवाइड टू नोट बैक मिस्टेक, तो यानी कि वो ऐसे भी टेस्ट ना करे कि जो जो प्रोवाइडर होता है वो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता, नहीं ये देखे ना मिस्टेक की वजह देखी थी ना प्रोवाइडर से क्या क्या हुई थी, उनके पास भी ओवर वर्क होता है, अंडर ट्रेंड होते हैं, कम्पिटेंस होता है, इलनेस होता है, स्ट्रेस होता है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आ गई। अच्छा सिस्टम रिलेटेड क्या हो सकता है, सिस्टम रिलेटेड में कह सकते हैं कि अगर आ, हमारा जो सिस्टम था कम्युनिकेशन का वो सही नहीं था आपस में, तो वो भी सही नहीं है, कि कम्युनिकेशन से मुराद है कि नर्सिंग स्टाफ ने फार्मेसी स्टाफ से कम्युनिकेट सही तरह नहीं किया, और मेडिकेशन जब लेनी थी जब नहीं ली, या डोज मिस हो गई, या कुछ तरह के चांसेस हो गए, तो लैकिंग ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, पुअर वर्क फ्लो हो गया, जो वर्क फ्लो का मैंने बताया जो एक चेन होती है, वो चेन में बिल्कुल कहीं डिस्टर्बेंस आ जाए और एक्टिवली अगर काम नहीं किया गया तो वो पुअर वर्क फ्लो में आ जाएगा, ये सिस्टम की खराबी है, ठीक, हॉस्पिटल सिस्टम में अगर खराबी है तो फिर ये डिसऑर्गेनाइज वर्क स्पेस, यानी कि हमें वर्क स्पेस को हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया और हमने वहाँ पे खला रखी, तो ये भी नुकसानदेह है। इनएडिक्वेट स्टोर टू कंप्लीट वर्क एंड लैक ऑफ सुपरविजन, यानी उसको सही तरह सुपरविजन नहीं किया गया, अपनी मर्जी से काम किया गया, सारे काम अपनी मर्जी से करते गए, तो उसमें गलती में चांस होते हैं। सुपरवाइज सुपरविजन भी अच्छा होना चाहिए, और एडिक्वेट टूल कंप्लीट वर्क, हमारे ऐसे काम की सिस्टम होना चाहिए कि वो काम पूरा पूरा कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट नहीं रहे, और सुपरविजन विजन भी अच्छी हो। जहाँ ये सिस्टम नहीं होगी, लैकिंग करेंगे, तो वहाँ जाएंगे कि जो सिस्टम रिलेटेड फैक्टर है मेडिकेशन एरर का, और जो लास्ट जो मैंने बताया वो मेडिकेशन रिलेटेड एरर हो गया, यानी इसका ताल्लुक मेडिकेशन से होगा। वो मेडिकेशन से क्या हो सकता है कि वो जैसा अभी मैंने पहले जिक्र किया कि अगर वो मेडिकेशन देखने में एक जैसी है, सिरप का डब्बा एक जैसे थे और बॉक्स एक जैसे थे, और ज़ाहिर एक ही कंपनी के होते हैं तो एक जैसे कभी कभी होते हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो कभी फ़र्क को अगर कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया और एक की जगह दूसरी मेडिकेशन दे दी, गलती कर दी। साउंड अलाइक की एग्जांपल जैसे मैंने अभी दी थी, एक दी थी, ऐसे 10 मेडिकेशन की आप एग्जांपल तलाश करिए, फिर मुझे बताइए वो क्या है कि साउंड जिसके एक जैसे हों। मैंने एक एग्जांपल देखी कि पार्लोडेल लिखा है, पार्ल पैनाडोल पैनाडोल, यानी इस तरह का मुँह से निकला, और इस तरह से जब ऑनलाइन भी कभी कभी जब होता है मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है वॉइस के ज़रिए, तो उसमें भी ये गलती हो जाती है। तो साउंड अलाइक मेडिकेशन एरर होते हैं, और लुक अलाइक मेडिकेशन एरर जो देखने में एक जैसे लग रहे होते हैं। और अगला है मल्टीपल डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ, अगर एक ही पेशेंट को बहुत सी मेडिकेशन दी जा रही है तो वहाँ पे जो चांसेस होंगे कि मेडिकेशन जो है किस तरह डुप्लिकेट हो जाती हैं, या इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, या मिस हो जाती है कोई मेडिकेशन, या कोई डोज मिस हो जाए, वो वही होगा कि ज़्यादा बहुत एक से ज़्यादा मेडिकेशन दी जा रही हो।
अच्छा यहाँ पे देखिए द 6 आर का मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 छः दिए हुए हैं। और ये 6 आर कौन से हैं? वो आर हैं राइट राइट राइट, यानी 6 राइट होने चाहिए। और राइट अगर 6 राइट हो जाएंगे तो गलतियों के कम चांसेस होंगे, मेडिकेशन एरर के कम चांसेस होंगे। वो राइट क्या है कि राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट पेशेंट एंड राइट डोजेज फॉर्म। ठीक। अच्छा ये कोई ऐड कर लूँ मैं ज़रा। तो पहले देखें क्या राइट है, कि अगर देखें अगर ड्रग राइट है, यानी जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है वही राइट है और वही सही लिखी गई है, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि गलती के चांस कम हो गए। तो गलती शुरू ही वही होगी कि जो मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब ही गलत किया गया है। तो ये क्या हो गया? राइट, फर्स्ट राइट। ओके, सर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि बीच में डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। कोई अगर मुझे यस बोलेगा, प्रेजेंट बोले। प्रेजेंट बोलिएगा तो पता चलेगा कि आप लोग हैं। कोई एक भी बोल दे। Present, sir. ओके, थैंक यू Okay, थैंक यू। thank you. ठीक है। अच्छा ये टाइमिंग जो आगे टाइमिंग है 10 मिनट की बता रहे हैं कि 10 मिनट आपके हमारे पास रहेगा। मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। ठीक है जी, तो 10 मिनट में हमने जितना लेक्चर कंप्लीट करना है तो कर लेंगे, फिर बाद में इसको कंटिन्यू भी करेंगे। और यहाँ पे सेकंड जो उसका पार्ट होगा वो क्या होगा कि फार्मासिस्ट है किस तरह ओवरकम करेगा मेडिकेशन एरर में, वो हम डिस्कस करेंगे। वो इंशाल्लाह कल के में होगा। अभी 10 मिनट्स हम इसको ज़्यादा हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि अगर राइट ड्रग होगी तो ज़ाहिर है राइट वहीं पे हमारे जो गलती के चांस कम हो जाएंगे। राइट रूट मीन्स रूट में भी अगर राइट है कि उसको आईवी देना था, आईएम देना है, ओरल देना है, तो रूट का सिलेक्शन भी अगर सही किया है वहाँ गलती चांसेस कम से कम होंगी। नंबर 3 राइट टाइम। राइट टाइम मीन्स कि अगर 8 आवरली देना है तो अगर 6 o'clock इसको टाइम है तो 6 o'clock ही रखेंगे। तो उसके 8 आवरली इसके बाद कैलकुलेट करके कितना होगा तो वो क्या करेंगे। अगर उसका टाइमिंग में गलती हो रही है तो ये राइट टाइम के खिलाफ होगा। राइट टाइम नहीं हो सकेगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पे गलती हो गई। तो राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डोज। राइट डोज मीन्स अगर 50 mg देना है तो 50 ही देना है। अगर 75 दे दिया या अंडर डोज दे दी वो भी सही नहीं, ओवर डोज दे दी वो भी सही नहीं। इन दोनों तो राइट डोज होनी चाहिए। राइट पेशेंट, जाहिर है एक पेशेंट की दवा इस पेशेंट को बेड नंबर 3 को देना था, अगर बेड नंबर 5 को दे दिया तो कितनी बड़ी गलती है। तो भाई तो जिसकी मेडिकेशन उसी को दें। तो राइट पेशेंट एंड राइट डोजेज फॉर्म, कि सिरप मांगा था भाई दे दी, टैबलेट भी टैबलेट देनी है तो सिरप दे दिया। तो भाई असल टैबलेट की जो एक्टिविटी है एक्टिविटी है वो सिरप नहीं कर पाता, या उसकी सपोजिटरी दे दी। तो वो तो कंडीशन के वाइज उसको प्रिस्क्राइब किया गया था, तो ज़ाहिर उस पेशेंट की कंडीशन देखी थी। अब वो उसके हम अगर ऐसे ही चेंज कर देते हैं या गलती से दे दी गई, वो एरर दे दिया गया, तो वो ज़ाहिर वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा जो कि टैबलेट ने करना था। या अगर आई भी देना था, सपोज टैबलेट दे दी तो वो तो हमें तो फौरी एक्शन चाहिए था। तो राइट डोज फॉर्म भी होना चाहिए। तो राइट ड्रग, रूट, टाइम, डोज, पेशेंट एंड डोजेज फॉर्म, ये अगर सही होंगे तो मेडिकेशन एरर के चांसेस कम से कम या ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर्स, वो टाइप क्या क्या हो गए जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, उसी को मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं। आप देखिएगा प्रिस्क्राइबिंग एरर हो सकता है कि प्रिस्क्राइब करते वक्त कोई एरर कर दिया गया। डिस्पेंसिंग यानी कि डिस्पेंस कर रहा था मेडिकेशन इन पेशेंट को या आउट पेशेंट या कहीं भी, तो डिस्पेंसिंग एरर कहलाता है। डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, लिखने में गलती हो गई कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन को एंटर कर रहे थे, एंटर या अगर वो साउंड के ज़रिए ही प्रिस्क्रिप्शन बताया गया है, ऑर्डर किया गया है, तो वहाँ गलती हो गई थी। तो डॉक्यूमेंटेशन में एरर आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन में एरर आ गया कि देते वक्त किस तरह से हमें मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करनी थी उसकी, वो नहीं कर सके। ट्रांसक्रिप्शन, जो कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, एक प्रिस्क्रिप्शन होता है और एक ट्रांसक्रिप्शन, यानी किस तरह जब ट्रांसफ़र हो रही है वो एक मालूमात एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो साउंड के ज़रिए या किसी रिटर्न के ज़रिए, तो ट्रांसक्रिप्ट अगर जो है ना वहाँ पे एरर है तो वो उसको
इंटेंट एरर क्या होता है कि जब परचेजिंग करते हैं ना, एक इंटेंट बनाया जाता है, तो इंटेंट बनाते वक्त ही कोई गलती करती कि मंगाया कुछ सा कुछ और आ गया, फिर वो उसी लिहाज से वो आगे चला गया, नाम कुछ और लिख दिया था, कुछ और गया, रिसीविंग करने में गलती हो गई, तो यानी परचेजर से, तो इंटेंट एरर कहलाएगा वो। तो ये एरर्स के कुछ मज़ीद काइंड्स हैं जो इंक्लूड हैं, इसमें मेडिकेशन हो सकते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले अगर देखें प्रिस्क्राइबिंग एरर को मैं सिर्फ यूँ कहूँ कि अभी कौन आ रहा है भाई एडमिट होने के? अब्दुल मोहित खान, इतना लेट क्यों आए भाई? अभी तो क्लास खत्म होने वाली है। चलो बहरहाल हम आपको एंटर कर रहे हैं। तो प्रिस्क्राइबिंग एरर क्या होगी कि प्रिस्क्राइब करते वक्त जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेगा उसमें जो है मीनिंगफुल प्रिस्क्राइबिंग एरर जो हो सकता है। अच्छा, ये जो इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। अनइंटेंशनली भी ज़ाहिर है वो तो गलती तो अनइंटेंशनली होती है। इंटेंशनली तो जब कहेंगे कि भाई क्या वो समझ रहा था कि अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं था, तो वो इंटेंशनली हो गया। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि गलती ये हो सकती है और वो गलती से लिख दिया गया। भाई ये कौन है जो किसका आ रहा है भाई? अब्दुल मोहित अभी आप आए, आपका अपना माइक बंद करें। 15 अब्दुल मोहित साहब लेट आए हैं और आपका माइक जो है बंद करें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, टाइम भी 5 मिनट रह गए हैं, इसके पहले स्लाइड्स एक दो ख़त्म करनी है हमने। तो प्रिस्क्राइबिंग एरर ये होता है। ठीक है, इसको इसको क्या क्या चीज़ हो सकती है? इसमें इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन था, या ऐसी राइटिंग थी जो कुछ समझ में नहीं आ रही, जो कि अभी स्लाइड में आप देखिएगा कुछ जो जिसको कहते थे कंसिडर राइटिंग, या ऐसे लिख दिया गया जिससे वही समझेगा जो कि जिसको पहले बता दिया गया कि मैं ये लिखूंगा। या ड्रग एलर्जी नॉट आइडेंटिफाई, यानी कि ड्रग एलर्जी नहीं बताई प्रिस्क्रिप्शन में, जो उसकी वजह से गलती होगी, आपको वो मेडिसिन दे दी गई। जैसे एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन, उसको पहले से लिख दें भाई ये एंटीबायोटिक जो है ना, इसको ये लेंगे तो इसको एलर्जी करेगा, उसकी कोई और सी दें तो ज़रा सही है, वो लिख देंगे तो फिर वो मेडिसिन नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, ये जो आपने ये जो बनाया है ना, ये किसने बनाया, वो आ गया है जी, तो ये रिकॉर्डिंग भी इसकी आ गई है। हाँ, थैंक यू, रिमूव कर दिया, तो ये रिकॉर्डिंग से निकाल देता हूँ। अच्छा, और तीसरा क्या है? आउट ऑफ लिस्ट एब्रीविएशन। क्लास के दौरान नहीं, क्लास के बाद तो आप लोग, आपके पास ग्रुप होगा, उसमें आप बना रहे कुछ भी। आउट ऑफ लिस्ट एब्रीविएशन, ऐसी एब्रीविएशन यूज़ कर दी लिस्ट में ही नहीं थी, और जिसको समझना मुश्किल होता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन में कुछ कुछ एरर हो सकता है। अभी आप ये इसके एग्जाम्पल देखिए, कि देखें इसके एग्जाम्पल, ये देखें प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, कुछ समझ पा रहे हैं इसमें? क्या लगा, कैन यू रीड इट दिस? नाइदर कैन वी, यानी कि जो आप लोग एक्सपर्ट हैं मेडिकेशन के, उनको भी पढ़ना जो मुश्किल हो रहा है, तो आम आदमी तो उसको पढ़ ही नहीं सकता है। तो ज़ाहिर है इवन इवन जो फार्मासिस्ट है वो नहीं पढ़ सकता, नर्स नहीं पढ़ पाए, तो वही पढ़ पा रहे हैं जो कि जो या जिसने लिखा है वही पढ़ पाएगा, या जिसने उसको बता दिया कि मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक, या कई दफ़ा उसने पूछ लिया हो, फिर पता कि ये वही चीज़ लिखी है, तो उस तरह हो सकता है। या सेकंड एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे एरर देखिए, ऑलवेज यूज़ लीडिंग ज़ीरोस, ज़ीरो यानी देखें पॉइंट से पहले भी एक ज़ीरो लगाया जाता है, पता है ना? तो यहाँ पॉइंट से पहले मेडिकेशन में एक ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। देखिए इसने इसने ज़ीरो नहीं लगाया था ना, तो ये डिसॉक्सिन 5 मिलीग्राम चला गया, 0.5 का आधा मिलीग्राम है, और अगर 5 मिलीग्राम चला गया, वो भी डिसॉक्सिन जो हार्ट की मेडिकेशन है, तो क्या होगा बता दीजिए? मेडिकेशन एरर बहुत हार्मफुल हो सकता है ना। और अगर दे भी दिया, उसको पकड़ा भी नहीं किसी ने, दे भी दिया 5 मिलीग्राम, और देने के बाद उसको वहाँ से भी गलती हो गई, नर्सिंग स्टेशन में गलती हो गई, वहाँ भी उसको दिया और पेशेंट ने उसको ले लिया, तो यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इस तरह की जो पॉइंट जो ज़ीरो जो लगाना भी एक चाहिए, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, सेकंड इस तरह की दो तीन जो नमूने मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए कि क्या है, बाकी इससे बहुत बहुत से एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। डिस्पेंसिंग एरर क्या हो सकता है? डिस्पेंसिंग एरर अभी भी आ रहे हैं भाई, आयशा खान, सिदरा, मुजम्मिल चौधरी, सब्तैन, हैदर, फहाद, ये अभी आए, बहुत ख़त्म होने के टाइम आ गए। चले एडमिट कर लिया है, इंटर हो गए हैं आप। Discrepancy between a prescription and the medicines that the pharmacy deliver to the patient and the distribution to the ward to the basic of this prescription, including the dispensing of a medicine with inferior pharmaceutical and information quality.
देखिए डिस्पेंसिंग एरर के वक्त यानी डिस्पेंसिंग पेशेंट को देते वक्त जो एरर आता है उसको डिस्पेंसिंग एरर कहेंगे। ये ओपीडी में भी हो सकता है, इन पेशेंट में भी हो सकता है, वार्ड में भी हो सकता है, और डिस्पेंसिंग के वक्त आउट पेशेंट में भी दोनों तरह के हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकती है, डिस्पेंसिंग या इंफीरियर फार्मास्यूटिकल्स हैं या यानी कि वो इसका मेयार इतना अच्छा नहीं था, या वो कोई एरर ऐसा हो सकता है जैसे एरर जो पहले डिस्कस किए थे वो एरर भी हो सकते हैं कि साउंड लाइक और लुक लाइक या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें। वो डिस्पेंसिंग एरर वो एरर होंगे जो डिस्पेंस करते वक्त होते हैं। अच्छा, मोस्ट प्रिवेलेंट डिस्पेंसिंग एरर कौन कौन से हो सकते हैं? डिस्पेंसिंग इनकरेक्ट मेडिकेशंस दिए, यानी कि मेडिकेशन ही गलत दे दी उठा के, डोजेज इसकी गलत थी, वो यानी कि जैसे अभी बताया कि 5 मिलीग्राम या 0.5 मिलीग्राम स्ट्रेंथ की डोज दे दी गई है। डोजेज मिस कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन ही गलत कर दी गई। जैसे अगर सिरप दे रहे थे तो सिरप में अगर देखिए 1 बोतल दे रहे थे उसकी कैलकुलेशन करके हमने कुछ लो डोज में हमने उसको दे दिया गया, तो ये भी हो सकता है। और फेलर टू आइडेंटिफाई ड्रग इंट्रैक्शन और काउंटर इंडिकेशन, यानी कि वो पता नहीं चला कि इंट्रैक्शन ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, या काउंटर इंडिकेशन थी उसमें लेकिन फिर भी दे दी गई। गलती अगर वहाँ से भी हुई है फिजिशियन साइड से, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ने क्या करना है, ड्रग इंट्रैक्शन हो भी रही है तो वहीं पे उसको देख लेना। जैसे कल एक सवाल किसी ने किया था, तो वो वहीं पे उसको देख लेना है और वहीं पे उसको रिमूव कर लेना है। या इवन कि ड्रग फूड इंट्रैक्शन भी है तो वहाँ भी इसको देख लेना है कि ये कैल्शियम जो है यानी ये चीज़ कैल्शियम के साथ दूध के साथ अगर